हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त किशन मौर्य। स्वागत करता हूं मैं अपनी चैनल दी मौर्याज ऑफिशियल पे। दोस्तों, आज मैं पुनः आपके सामने एक बार प्रस्तुत हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारत में प्रमाणीकरण के प्रमुख चिन्ह। अर्थात ये टॉपिक हमारे लिए जानना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि हम मार्केट से कई सारे ऐसे वस्तुएं खरीदते हैं जहां पे हम ये नहीं समझ पा रहे कि जो वस्तु हमें चाहिए एक्यूरेट वही हमें प्राप्त हुआ है, कुछ ऐसा जो हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी हुआ है। तो हमें भारत के एक सभ्य और शिक्षित नागरिक होने की वजह से हमें यह सारी चीजें जानना अति आवश्यक हो जाता है। चलिए दोस्तों, फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रमाणीकरण के प्रमुख चिन्ह आखिरकार होते क्या क्या हैं और यह कहां कहां हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, चलिए देखेंगे। जैसे पहला ये ISI मार्क। ठीक है, जो ISI मार्क आप लोगों अक्सर ऐसे हमें देखने को मिलता है जो 1955 में अपनाया गया था। ठीक है, यह देखिए होता क्या है, तो औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता, जो औद्योगिक उत्पाद होते हैं वह वहां से ये उस वस्तुओं पे यह लोगो हमें देखने को मिलता है। ISI का फुल नेम होता है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है दोस्तों, ये ISI का क्या होता है, फुल नेम होता है। कहीं कभी हमें ये आसाई की जगह BIS अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड भी हमें देखने को मिल जाता है। ये जो ISI मार्क होता है दोस्तों, ये कौन कौन से वस्तुओं पे, तो हमने देखा कि जो औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता होती है, यह एक क्या है, बोल सकते हैं कि यह मापक करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। जो यह क्या कर सकता है, जैसे कोई वस्तु है या कोई औद्योगिक है, उद्योग है, जो अपने वस्तु पे यह तब लगा सकता है जब यह औद्योगिक उत्पाद की गुणवत्ता अर्थात उस उत्पादक की गुणवत्ता ISI जो ऑर्गेनाइजेशन या बोल सकते हैं संस्था, उसके द्वारा यह चेक की जा गई हो। ठीक है, तब हम क्या कर सकते हैं, वह डील कर सकते हैं और उस पे उसे लगाने की अथॉरिटी होती है। ये आखिरकार देखने पे किस पे मिलते हैं, तो जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट, रसायन, खिलौना, प्रेशर कुकर, पेन, ETC, या डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं सब पे हमें ISI मार्क देखने को प्राय मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि यह ISI मार्क होता क्या है, यह किस पे हमें देखने को मिलती है, ये आखिरकार होता क्या है, तो हम यह समझ चुके होंगे। ठीक है, जैसे हम कोई वस्तु लेते हैं तो उस पर डायरेक्ट हम चेक या हम देख सकते हैं, यह हमें चेक करना अनिवार्य हो जाता है कि जो वस्तु हम ले रहे हैं वह सही है या हमारे साथ धोखाधड़ी हो रहा है। तो वहां पे ISI मार्क हम देख के क्या करेंगे, वो वस्तु परचेज करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होंगे या जो भी क्या होंगे, औद्योगिक उत्पाद होंगे। ठीक है, चलिए अब अगला बात करते हैं FPO। FPO मार्क आखिरकार होता क्या है। देखिए, FPO का फुल नेम होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये फूड प्रोडक्ट ऑर्डर, ये क्या होता है, इसका फुल नेम होता है FPO का। जो फलों से विनिर्माण उत्पाद होता है या उत्पादन होते हैं उनपे यह क्या लगता है, ये उस पे अथोराइज करता है कि ये वस्तु क्या है, खाने योग्य है या आप इसे यूज कर सकते हैं, ये हमारे द्वारा अथोराइज है, इसकी गुणवत्ता है, इसकी क्वालिटी है। ठीक है दोस्तों, ये फ्रॉड नहीं है, आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होता। तो उस वस्तु पे हम देखेंगे कि ऐसा हमें क्या है, वहां पे लोगो हमें देखने को मिलेगा FPO का। अब ये देखिए क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं प्राय जो डिब्बा में बंद हो। ठीक है, जैसे डिब्बा में कोई ऐसे खाद्य पदार्थ जो पैकेजिंग पैक होके आते हो, उसमें क्या होता है, फल होते हैं तथा सब्जियां, जैसे जूस हो गया, जैम हो गया, सॉस हो गया, ठीक है, अचार, चटनी, जेली, ये सारी वस्तुओं पे हम क्या देखेंगे, तो FPO का गुणवत्ता या FPO का जो मार्क देखेंगे, तब हम मानेंगे कि ये वस्तु क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट और सही है। समझ में आया दोस्तों। तो यह किस पे देखने को हमें मिलेगा, जो खाद्य पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, डब्बे में पैक होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब अगला बात करेंगे फसाई। देखिए, ये जो देखते हैं, जैसे जो भी हम खाद्य खाने वाली वस्तुएं खरीदते हैं प्राय उस पे इस प्रकार का एक लोगो हमें देखने को मिलता है, जिसपे लिखा होता है FSSAI, जिसका फुल नेम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यह हमारे भारत सरकार द्वारा 2006 में इसे अपनाया गया। यह क्या होता है, खाद्य की वस्तुओं की गुणवत्ता जांच करता है, अर्थात चेक करके यह उसे अथोराइज करता है कि ठीक है, ये वस्तु आपके खाने योग्य है, आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या सभी खाने पीने वाली वस्तुएं आती हैं, जितने भी खाने पीने वाली वस्तुएं होंगी, हर प्रकार की वस्तुएं क्या आ जाती हैं, इसके अंतर्गत आ जाती हैं। यह मार्क आप देख के क्या करेंगे, खाने पीने वाली वस्तु परचेज कर सकते हैं। अब इसी के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों, यह आता है जिसमें देखिए कभी कभी हम देखते हैं कोई वस्तु लेते हैं तो उस पर ग्रीन कलर का एक कॉर्नर में डॉट मिलता है, या कभी
ब्राउन कलर का डॉट मिलता है, रेड कलर का डॉट मिलता है, ब्लू कलर का डॉट मिलता है, ये आखिरकार क्या होते हैं ये देख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई आप वस्तु परचेज करते हैं जिसपे अगर कॉर्नर पे आपको ग्रीन कलर का डॉट मिलता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वह जो वस्तु है वह बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी अर्थात प्योर क्या है, वेजिटेबल या वेजिटेरियन से मिलकर बना हुआ है। जो शाकाहारी व्यक्ति है वो उसे यूज कर सकते हैं। जैसे पार्ले जी आप प्रोडक्ट लेते हैं या और भी ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसे हम परचेज करते हैं, उसके कॉर्नर पे क्या आपको ग्रीन सा एक डॉट बॉक्स में देखने को मिलेगा। तो आप वहां से ये समझ सकते हैं कि यह क्या बिल्कुल वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। उसके बाद कभी कभी ये ब्राउन भी दिख जाता है या रेड दिख जाता है। तो ब्राउन और रेड का मतलब होता है कि उसमें मांस और शाकाहारी दोनों मिक्सअप है, ठीक है। वेजिटेरियन नॉट वेजिटेरियन दोनों मिलके वो वस्तु बना हुआ है, तो जो वेजिटेरियन है वो उसे यूज नहीं कर सकता है प्राय। तो ये हम देख के समझ सकते हैं अगर ब्राउन होगा या रेड। अब कभी कभी हमें ब्लू जो अभी हाल ही में देखने को मिलता है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तीन ही होता था, ग्रीन ब्राउन एंड रेड, अब अभी ब्लू देखने को मिलता है। या जो शुगर फ्री अर्थात जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वह प्राय इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कुछ हमारे भारत देश में डायबिटीज के पेशेंट हैं तो उनके लिए ये वहां कॉर्नर पे बना होता है लोगों, वह हम देख के मार्क समझ सकते हैं कि यह जो ब्लू कलर का डॉट्स है वह डायबिटीज पेशेंटों के लिए है, ठीक है। चलिए यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात करेंगे एक और मार्क है जिसे हम एग मार्क कहते हैं, ठीक है। एग मार्क का मतलब होता है दोस्तों, देखिए जिसे एग्रीकल्चर बात करेंगे, एजी का मतलब होता है एग्रीकल्चर, ठीक है। अब ये जो एग मार्क है यहाँ का, इस पे इसका ऐसा लोगो होता है। ये देखते हैं प्राय जो कृषि उत्पाद की गुणवत्ता होती है अर्थात जो भी वस्तु होती है जो कृषि और पशुओं से उत्पादित होती है, संबंधित उत्पाद होते हैं, उसकी गुणवत्ता के लिए यह मार्क हम वहां पे यूज करते हैं। जैसे जो वस्तु हो गया, अनाज हो गया, तेल हो गया, फल, आटा, अंडे, मक्खन, शहद एंड घी, ऐसे जो भी हम वस्तुएं अगर बाजार से या मार्केट से परचेज करते हैं, सो दैट हम उस वस्तुओं पे देख लें कि एग मार्क का लोगो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि भाई फल तो आपने एग मार्क भी बता दिया और फल तो आपने एफपीओ में भी बताया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो फल आपको एफपीओ मार्क बताया ये वैसे फल होंगे जो डिब्बे में, या जो ऐसे फल के जो क्या होंगे फल से मैन्युफैक्चरिंग या दूसरी वस्तु जो डिब्बे में पैक हो गया, जैसे मैंने सॉस बताया, जैम, जेली या कोई फल से बनते हैं, ठीक है। बनने के बाद वह क्या होते हैं, डब्बे में पैक होते हैं, तो वहां पे एफपीओ लगेगा। लेकिन जो वे वस्तुएं जो फल हो वह डब्बे में पैक ना हो, खुले हो मिले, ठीक, खुले में मिले, तो वह किस में आएगा, तो इस पे एजी मार्क अर्थात एक मार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप जब भी अब से मार्केट से कोई भी वस्तु परचेज करने जाएंगे तो आपको मेरे द्वारा जितनी भी अभी तक मार्क बताए गए हैं वह आप उस वस्तु पे देख के ही परचेज करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ऐसे जो भी भारत के प्रमाणीकरण के प्रमुख चिन्ह हैं और अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप और भी मेरे से ऐसा वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।